हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंट वार्स ऑफ इंडिया, भारत के महत्वपूर्ण युद्ध जो हिस्ट्री में हुए हैं। इम्पोर्टेंट युद्ध वो जो अक्सर पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंट जो अक्सर पूछे जाते हैं भारत के महत्वपूर्ण युद्ध। और इसके बारे में हम देखेंगे कौन सा युद्ध कब हुआ है और किसके मध्य हुआ है, कौन विजयी हुआ है और कौन सी संधि हुई है। तो इसके बाद इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले है तराइन का प्रथम युद्ध या तराइन का पहला युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध या तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में होता। कब हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी के मध्य और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1191 में। दूसरा है तराइन का दूसरा युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध। यह कब हुआ था? वही एक साल के बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था या तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। इसमें कौन विजयी हुआ था? इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। इसमें पहले में पृथ्वीराज चौहान, दूसरे में मोहम्मद गौरी। किसकी वजह से? राजा जयचंद की वजह से, मतलब उसमें उनको वक्त से राज बता दिए थे, इसलिए मोहम्मद गौरी दूसरे में विजयी हो गया था। और देखते हैं तीसरा किसके मध्य हुआ था? चंदावर के युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में। चंदावर का युद्ध 1194 में कब हुआ था? मोहम्मद गौरी किसके बीच? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के मध्य हुआ था। राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के मध्य हुआ था। इसमें विजयी कौन रहा? इसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा, राजा जयचंद हार गए थे। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोधी हार गए थे। बाबर जीत गया था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर विजयी रहा, इब्राहिम लोधी को हरा के। कब हुआ? 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर विजयी रहा, किसको हरा के? इब्राहिम लोधी को हरा के। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। उसी के एक साल बाद खानवा का युद्ध हुआ। एक साल बाद खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध 1527 में किसके मध्य हुआ? बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसमें विजयी कौन रहा? बाबर विजयी रहे, राणा सांगा हार गए थे, पराजित कर दिया था किसने? बाबर ने। तो खानवा का युद्ध 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के मध्य। एक बार फिर से देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीते थे। उसके बाद में तराइन का दूसरा युद्ध इसके मध्य हुआ था 1192 में। इसमें कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था और राजा पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी इसमें जीता था, राजा जयचंद हार गए थे। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। कौन जीता था? बाबर जीते थे। कौन हारा था? इब्राहिम लोधी को हरा करके। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। कौन जीता था? बाबर जीते थे, किसे हरा के? राणा सांगा को हरा करके। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में किसके मध्य? बाबर और चंदेरी के राजा मेदिनी राय के मध्य हुआ था। चंदेरी के राजा मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। इसमें विजयी कौन रहा? बाबर जी रहा। चंदेरी के राजा मेदिनी राय हार गए थे। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के मध्य। कौन हारा था? मेदिनी राय हारे थे। कौन जीता था? बाबर जीत गए थे। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। बाबर जीत गया था और मेदिनी राय
हार गए थे। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था बाबर और अफगान सेना के मध्य। इसमें बाबर विजयी रहा, अफगान सेना मतलब हार गई थी, लेकिन पूरी तरह से सफाई नहीं कर पाया था बाबर ने। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। किसके मध्य? बाबर और अफगान सेना के मध्य। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। किसके मध्य हुआ था? हुमायूं के मध्य और शेरशाह सूरी के मध्य। इसमें कौन हारा था? हुमायूं हारे थे। कौन जीता था? शेरशाह सूरी जीत गया था। शेरशाह सूरी जीत गया था, हुमायूं हार गए थे चौसा के युद्ध में 1539 में। 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध हुआ था। इसमें विजयी कौन रहा? शेरशाह सूरी विजयी रहा। हारा कौन? हुमायूं हार गए। बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध 1540 में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में। इसमें कौन? हुमायूं और शेरशाह सूरी रहे। हुमायूं और शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी। कौन विजयी रहा? शेरशाह सूरी विजयी रही। और कौन हारा? हुमायूं हार गए। हुमायूं हार गए, शेरशाह सूरी विजयी रहा। हुमायूं हार गए, शेरशाह सूरी विजयी रहा। हुमायूं हार गए, शेरशाह सूरी विजयी रहा। किस युद्ध में? बिलग्राम के युद्ध में 1540 में। इस युद्ध से हुमायूं को भारत से निष्कासित जीवन जीने पड़ा। नेक्स्ट है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1555 में। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। किसके मध्य? जब शेरशाह सूरी और इस्लाम से जब मर गए, जब ये कमजोर हो गई डायनेस्टी सूर्यवंश, तब ये 1555 में एंट्री करता है हुमायूं। और पंजाब के मच्छीवाड़ा में हैबत खान इसी के मतलब सेनापति थे, और तातार खान। हैबत खान और तातार खान के मध्य हुआ। इसमें विजयी कौन रहा? इसमें कौन विजयी रहा? हुमायूं विजयी रहा। हुमायूं विजयी रहा और ये सब हार गए थे। हुमायूं विजयी रहा और ये सब हार गए थे। 1555 में 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके मध्य? हुमायूं और हैबत खान और तातार खान के मध्य हुआ था। हैबत खान प्लस तातार खान। विजयी कौन रहा? हुमायूं विजयी रहा। नेक्स्ट है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध कब होता है? 1555 में। सरहिंद का युद्ध कब होता है? 1555 में। इसके मध्य होता है हुमायूं और अफगान सेना के मध्य। कौन विजयी रहा? हुमायूं विजयी रहा, अफगान सेना हार गई। अफगान सेना हार गई 1555 में। सरहिंद का युद्ध हुमायूं और अफगान सेना के मध्य कौन विजयी रहा? हुमायूं विजयी रहा। एक बार देख लेते हैं जल्दी से। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में। किसके मध्य हुआ? बाबर और मेदिनी राय के मध्य। कौन विजयी रहा? बाबर विजयी रहे, मेदिनी राय हार गए। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय। बाबर जीत गए, मेदिनी राय हार गए। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में हुआ। किसके मध्य? बाबर और अफगान सेना के मध्य। कौन विजयी रहा? बाबर विजयी रहे। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में किसके मध्य? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। कौन विजयी रहा? शेरशाह सूरी विजयी रहे और हुमायूं हार गया। नेक्स्ट है बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। कौन विजयी रहा? शेरशाह सूरी विजयी रहा। नेक्स्ट है मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में। हुमायूं और हैबत खान तातार खान के मध्य हुआ था। कौन विजयी रहा? हुमायूं विजयी रहा। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं और अफगान सेना के मध्य हुआ था। कौन विजयी रहा? हुमायूं विजयी रहा। नेक्स्ट देखते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। जब ये हुमायूं मर गया था, उसके बाद में अकबर जो है पंजाब में, हुमायूं दिल्ली में था, यहाँ मर गया तो यहाँ पे ये सूबेदार था पंजाब का सूबेदार था। तो यहाँ से ये यहाँ आने में उसे टाइम लगा। उसके बाद में यहाँ से ये घेर लिया, कब्जा कर लिया। कौन? हेमू। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। अकबर की सेना और हेमू की सेना। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खान। बैरम खान अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था। अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान और हेमू। तो इसमें कौन विजयी रहा? अकबर विजयी रही, अकबर की सेना विजयी रही और हेमू का सर कलम कर दिया गया। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में किसके मध्य? बहमनी साम्राज्य जो था पूरा, उसमें से बेरार नहीं था। बेरार को छोड़ के बाकी चारों, और राम राय जो
सदाशिव राय का सेनापति था। सदाशिव राय का सेनापति था विजयनगर साम्राज्य में। जो सदाशिव राय थे उनके सेनापति राम राय और बहमनी साम्राज्य कब हुआ था? 1565 में। तालीकोटा का युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तालीकोटा का युद्ध राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। 1565 में हुआ था। किसके मध्य? बहमनी साम्राज्य और राम राय के मध्य। कौन जीता था? बहमनी साम्राज्य जीता था, राम राय हार गए थे। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध मतलब 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके मध्य होता? अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य। ये मुस्लिम कोई डिसाइसिव विक्ट्री नहीं होती, मतलब अनिर्णायक था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये फेमस से पूछा जाता है अक्सर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। इसके मध्य अकबर की सेना और राणा प्रताप के मध्य हुआ था, महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है सामोगढ़ का युद्ध। सामोगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। 1658 में सामोगढ़ का युद्ध हुआ था। किसके मध्य? औरंगजेब और दारा शिकोह। कौन जीता था? औरंगजेब जीता था, दारा शिकोह हार गए थे। उसके बाद में 1659 में देवराय का युद्ध हुआ था। इसमें फिर भी ये हार गए थे, औरंगजेब जीत गया था। 1659 में देवराय का युद्ध, इन्हीं के मत तो ये औरंगजेब फिर से जीत गया था। इसके अंदर प्लासी का युद्ध हुए 1757, 23 जून 1757 को। किसके मध्य हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। इसमें मीर जाफर ने गद्दारी कर दी थी और सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई और सिराजुद्दौला की हत्या भी कर दी गई। एक बार देख लेते हैं फिर से। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? 1556 में अकबर की सेना और हेमू की सेना। और विजयी रहा अकबर की सेना, बैराम खान विजयी रहा। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, अकबर की सेना और हेमू की सेना विजयी अकबर की। तालीकोटा का युद्ध 1565 में बहमनी साम्राज्य और राम राय, इसमें कौन विजयी रहा? बहमनी साम्राज्य। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना। नेक्स्ट है सामोगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। कौन विजयी रहा? औरंगजेब विजयी रहा, दारा शिकोह हार गए। देवराय का युद्ध 1659 में, 1659 में फिर औरंगजेब जीत गया, दारा शिकोह का सर कलम कर दिया। प्लासी का युद्ध 1757 में कब हो, किसके मध्य हुआ? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। इसमें कौन विजयी रहा? रॉबर्ट क्लाइव विजयी रहा और ये सिराजुद्दौला हार गए थे। किसके मदद से विजयी रहा? मीर जाफर ने गद्दारी कर दी थी। नेक्स्ट है वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1659 में। वेदरा का युद्ध कब हुआ? ब्रिटिश और डचों के मध्य हुआ था। वेदरा का युद्ध ब्रिटिश और डचों के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध? वेदरा का युद्ध 1759 में, 1759 में ब्रिटिश और डच के मध्य वेदरा का युद्ध था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1760 में हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली, मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली। इसमें कौन विजयी रहा? अहमद शाह अब्दाली विजयी रहे, मराठा साम्राज्य हार गए, इसी से खत्म हो गई, धीरे धीरे टूट गई थी। इसमें कौन विजयी रहा? वांडीवास में इसमें समय ब्रिटिश रहा। बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो और विपक्ष में कौन था? मीर कासिम थे, शाह आलम द्वितीय थे मुगल शासक, और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, इन तीनों की सेना और हेक्टर मुनरो, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। कब? 1764 में। किसका युद्ध था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। इसमें विजयी कौन रहा? अंग्रेजी सेना विजयी रही। नेक्स्ट है
पहला कर्नाटक युद्ध या प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से लेके 48 तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश और फ्रेंचों के बीच, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य कौन सी संधि से खत्म हुआ? एला सापा की संधि के मध्य, एला सापा, एला सापा की संधि से, एला सापा की संधि से मतलब खत्म हुआ था। ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य संधि हुई थी, तो इसके बाद में ये युद्ध रुक गया था। एक बार देख लेते हैं। वेदरा युद्ध 1759 में कौन जीता? ब्रिटिश जीत गए। वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य कौन जीता? ब्रिटिश जीते। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली, कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हेक्टर मुनरो और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, कौन जीता? अंग्रेजी सेना, हेक्टर मुनरो। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से लेकर 48 तक। ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य कौन सी संधि से समाप्त हुआ? एला सापा की संधि से। नेक्स्ट है दूसरा कर्नाटक युद्ध या द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से लेकर 54 तक। 1749 से लेकर 54 तक दूसरा कर्नाटक युद्ध किस फ्रांसीसियों और ब्रिटिश अंग्रेजी सेना का मध्य हुआ था। अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था दूसरा कर्नाटक युद्ध। फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। तीसरा है कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के मध्य हुआ था। 1756 के 63 के मध्य ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य। फिर है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेके 1769 के मध्य। 1767 से लेके 1769 के मध्य ब्रिटिश और हैदर अली, मैसूर के शासक थे हैदर अली, इनके मध्य हुआ था। और कौन विजयी रहा? हैदर अली विजयी रहे और ब्रिटिश हार गए थे। किस संधि से समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि से। मद्रास की संधि से पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में जो चला था वो खत्म हुआ मद्रास की संधि से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के मध्य किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजी सेना और हैदर अली। कौन विजयी रहा? हैदर अली विजयी रहे। और कौन सी संधि से समाप्त हुआ? मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य। 1780 से 84 के मध्य अंग्रेजी सेना और यहाँ पे टीपू सुल्तान थे। हैदर अली की 1782 में डेथ हो गई थी कैंसर से, तो यहाँ पे सही कर लेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य हुआ था। कौन जीता था? अंग्रेज जीत गए थे। किस संधि से खत्म हुआ था? मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि से ये समाप्त हुआ था। मंगलौर की संधि से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। किसके मध्य हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजी सेना के मध्य। कब हुआ था? 1780 से 84 के मध्य। 1780 के 84 के मध्य द्वितीय आंग्ल मैसूर अंग्रेजी सेना और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। इसमें किस संधि से समाप्त हुआ? मंगलौर की संधि। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92। 1790 से 92 तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना और टीपू सुल्तान, इसमें टीपू सुल्तान हार गए थे, अंग्रेजी सेना जीत गई थी। इसमें आधे से अधिक राज्य देना पड़ा था टीपू सुल्तान को। यह किस संधि से समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम संधि से यह तीसरा युद्ध समाप्त होता है, जो कब से कब तक चला था? 1790 से 92 के मध्य तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसमें विजयी कौन रहा? अंग्रेजी सेना विजयी रही, टीपू सुल्तान की हार हुई। ये कब से कब तक चला था? 1790 से 92 तक। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के मध्य। इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, ब्रिटिश सेना जीत गई थी। ब्रिटिश सेना
जीत गए थे। वेलेजली 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 1799 में वेलेजली। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782 तक। 1775 से 1782 तक ब्रिटिश और मराठा साम्राज्य इसमें कौन विजयी रहा? ब्रिटिश विजयी रहा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये किस संधि से समाप्त हुआ, ये बताना है कमेंट में, किस संधि से ये समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के मध्य हुआ था, ब्रिटिश और मराठा के मध्य हुआ था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के मध्य ब्रिटिश और मराठा, ये मंदसौर की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध कब हुआ था? 1611 में। स्वाली का युद्ध 1611 में ब्रिटिश और पुर्तगाल, इसमें कौन विजयी रहा? ब्रिटिश। पुर्तगाल इसमें हार गए थे। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। 1845 से 1846, इसमें कौन विजयी रहा? ब्रिटिश हार गए। उसके बाद में 1848 से 49 के मध्य दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ, ब्रिटिश और सिख के मध्य। इसमें ब्रिटिश जीत गए, सिख हार गए। इससे सिख साम्राज्य पतन हो गया। इसमें संधि के तहत महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड के साथ इंग्लैंड भेज दिया पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ से सिख साम्राज्य का पतन हो गया। एक बार जल्दी से पूरा रिवीजन कर लेते हैं। पहला तराइन का पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। कौन विजयी हुआ था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम विजयी हुए थे पहले में। उसके बाद में दूसरे तराइन का दूसरे युद्ध में 1192 में हुआ था। कौन विजयी हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गए थे। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था। इसमें कौन विजयी रहा? मोहम्मद गौरी विजयी रहे और जयचंद हार गए थे। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी बाबर विजयी रहा, इब्राहिम लोधी हार गए। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में बाबर विजयी रहे, राणा सांगा हार गए। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय, बाबर जीता, मेदिनी राय हार गए। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान सेना के मध्य, अफगान सेना हार गई, बाबर जीत गए। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। कौन जीता था? शेरशाह सूरी जीता था, हुमायूं पराजित हो गया था।
बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य शेरशाह सूरी विजयी रहा, हुमायूं पराजित हो गए। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुमायूं हैबत खान और तातान खान के मध्य हुआ था, हुमायूं विजयी रहा। नेक्स्ट है सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं और अफगान सेना के मध्य कौन विजयी रहा, हुमायूं विजयी रहा। नेक्स्ट है पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था, अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान और हेमू की सेना के मध्य हो रहा था, कौन जीता था, अकबर की सेना कब हुआ था, 1556 में। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध 1565 में बहमनी साम्राज्य और राम राय, कौन जीता था, बहमनी साम्राज्य, कब हुई थी, 1565 में। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके मध्य, अकबर की सेना के मध्य और राणा प्रताप, अकबर की सेना के नेतृत्व मान सिंह और राणा प्रताप की सेना का सेनापति इन खान। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य कौन विजयी रहा, औरंगजेब विजयी रहा। देवराय का युद्ध 1659 में कौन विजयी रहा, औरंगजेब, दारा सिकोह हार गए थे। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध 1757 में कौन विजयी रहा, अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव विजयी रही और सिराजुद्दौला हार गए थे। नेक्स्ट है वेदरा का युद्ध 1759 में कौन, ब्रिटिश डच हार गए थे। वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश जीत गए थे, फ्रेंच हार गए। उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा साम्राज्य का पतन हो गया, इसी युद्ध से सदमा लग गया पूरा। उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो और तिरगुट सेना मीर कासिम, सालम द्वितीय और सिराजुद्दौला, कौन जीता था, हेक्टर मुनरो जीता था। पहला कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य किस संधि से, एरासापा की संधि से हुई, 1746 से 48 के मध्य चला था। नेक्स्ट है दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के मध्य ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य हुआ था। और उसके बाद में कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 63 के मध्य, इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य हुआ था, हैदर अली जीत गए थे, मद्रास की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य हुआ था, ब्रिटिश सेना और टीपू सुल्तान कर रहे थे, टीपू सुल्तान हार गए थे, इसमें मंगलोर की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में, इसके मध्य हुआ था ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के मध्य, टीपू सुल्तान हार गए थे, ब्रिटिश सेना जीत गई थी और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1799 में होता है, ब्रिटिश सेना इसमें जीत गई थी और टीपू सुल्तान इसमें हार गए थे। ब्रिटिश सेना, इसमें सेनापति लॉर्ड वेलेस्ली था, वेलेस्ली, इसमें कर्नवालिस था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के मध्य हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के मध्य हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के मध्य। फिर स्वाली का युद्ध हुआ था 1611 में ब्रिटिश और पुर्तगाल के मध्य, ब्रिटिश सेना जीत गए थे, पुर्तगाल हार गए थे। फिर है पहला आंग्ल सिख युद्ध, कब हुआ था, 1845 से 1846 के मध्य ब्रिटिश और सिख के मध्य, इसमें ब्रिटिश जीत गए थे। उसके बाद दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के मध्य ब्रिटिश, और है एक 1215 में, कौन सा युद्ध, 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध, किसके मध्य हुआ था, इल्तुतमिश और कुबाजा, याद लो। कौन जीता था, इल्तुतमिश जीता था। उसके बाद में एक हुआ था 1303 में चित्तौड़गढ़, कौन, अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह, राणा रतन सिंह, कौन विजयी हुआ था, ये धोखे से अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में 1301 में रणथंभौर, राजा हमीर देव वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, इसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा, रणथंभौर ये हार गए थे। ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट
बैटल्स जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये रहा पूरा हम इसमें रिवीजन किया और याद रखेंगे। हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।